Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 Word Truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health as health is important. तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपके ज़िंदगी में ऑब्वियसली क्या आने जा रहा है, क्या आ सकता है विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. So of course it will be timeless, collective for all zodiac signs and it is a general prediction. Please like, share and subscribe the channel. Thank you so much for being with me. तो आज हम देखने वाले हैं कि क्या क्या ऐसा घटनाएं हो सकता है जो आपकी ज़िंदगी में ऑब्वियसली होके रहेगा. प्लीज़ बताएं यूनिवर्स. आई डू थिंक सो दैट यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं कि रिसेंटली कोई ऐसा मिस्टेक की वजह से हो सकता है, या जैसे होता है ना इंसानों से ही भूल चूक होती है, उसमें क्या है एक्सीडेंटली कुछ ऐसा हो गया होगा जो शायद आपने एक्सपेक्ट नहीं किया. मे बी इट वॉज द एंड ऑफ द रिलेशनशिप, या कुछ ऐसा मिसअंडरस्टैंडिंग जो शायद आपको ऐसा लगता है कि वो इंसान या वो आपके जो फ्रेंड है या जो रिश्तेदार है, जो कोई भी हो, शायद आपके साथ बात नहीं करने वाले हैं. इसमें आपका कोई भी दोष नहीं है, बट सिर्फ और सिर्फ आप अपने ऊपर इल्ज़ाम ले रहे हो. ठीक है. एंड आई कैन सी दैट यू आर स्टिल जस्ट लुकिंग एट अ पिक्चर. यहाँ पे देखो, यू आर जस्ट स्टिल लुकिंग एट अ पिक्चर. आप देख रहे हो तस्वीर से और सिर्फ आप क्या कर रहे हो ना, आप सिर्फ और सिर्फ रिग्रेट कर रहे हो. ऐसा कैसे हो सकता है? ठीक है. आई डू थिंक सो. यहाँ पे देखो, आने वाले समय में यहाँ पे देखो एक कैंडल आया है. कैंडल सो जो भी होगा, ठीक है, आपके हित में होगा, आपके फेवरेबल सिचुएशन ही होगा. ठीक है. और मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आने वाले समय में आप खुद को, अपने आप को बहुत ज़्यादा बोल्ड, क्रिएटिव, ठीक है, प्रोफेशनल, ठीक है, एक तरफ से आपका जो है ट्रांसफॉर्मेशन होगा. मे बी आपको ऐसा लगता था कि आई विल नेवर ओके बी लाइक टॉकिंग टू पीपल, पब्लिक रिलेशनशिप्स शायद आपसे नहीं होगा. तो आप खुद ही देखेंगे. यहाँ पे देखो एक इंसान जो है अपने पैर इस तरह से करके बैठे हुए हैं. सो आई डू थिंक सो दैट ही विल हैव द सॉवरेनिटी. कहीं ना कहीं पे वो पावर, वो अथॉरिटी आपके पास आता हुआ दिखाई देता है. हो सकता है कि आप स्टेज में परफॉर्म कभी भी नहीं कर पाते थे. मे भी आपको हेजिटेशन होता था कि पता नहीं लोग क्या बोलेंगे. शायद लोग आपको हो सकता है कि बोलते अरे ये तो स्टूपिड है, इससे कुछ नहीं होता है, ठीक है, बात नहीं कर सकते. बट यू विल प्रूव देम रॉन्ग. आप उनको गलत साबित करेंगे. यहाँ पे कुछ लोगों के लिए जैसा होता है ना कि यू विल बी मोर इनटू द कम्युनिकेशन फील्ड. हो सकता है कि कोई जगह पे आपकी जो आवाज़ है काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, प्रोफेशनल है, और प्रोफेशनल आवाज़ की आजकल बहुत ज़्यादा कदर है. चाहे आप मीडिया में रहे, चाहे वॉइस आर्टिस्ट बने, ठीक है, जैसे बोला जाता है ना मीम आर्टिस्ट जो है वो है. कम्युनिकेशन फील्ड में बहुत सारे जॉब्स आपके लिए ओपन होंगे. वो रिटन भी हो सकता है, राइट. एंड मे बी इट इज़ लाइक दैट यू विल टॉक टू फोन कॉल्स. हो सकता है बहुत सारे सिचुएशंस में ऐसे हो सकता है आपके सामने क्लाइंट बैठेंगे और आपको उनसे डील करना पड़ेगा. पहले जैसा नहीं रहेगा, यानी यू विल टॉक टू देम ओके इन अ वेरी हम्बल मैनर. बहुत ज़्यादा पेशेंस लेकर, जो पेशेंस आपका शायद नहीं था, आप मतलब धीरज नहीं रख पाते थे, अरे ये क्या बोल रहा है, तो आप शायद आर्गूमेंट कर देते थे. आप गलत नहीं थे, लेकिन कुछ लोगों के लिए ऐसा ही डिमांड आता है कि आपको आर्गूमेंट्स करना पड़ा था. तो ये सारे जो चीज़ें हैं वो फ्यूचर में नहीं होगा. आई कैन ऑल्सो सी लाइक यू आर लाइक बीटिंग द ड्रम्स. जैसे आप, मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है जैसे आप ढोल बजा रहे हो या आप कुछ कर रहे हो जो काफ़ी एक्साइटमेंट आपको दे रहा है. सो मे बी यू विल बी सो मच मोटिवेटेड टूवर्ड्स योर गोल, ड्रिवन टूवर्ड्स योर गोल. मतलब जो आपका मकसद है आप उसके ऊपर बहुत ज़्यादा, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि लाइक इतना मोटिवेटेड फील करेंगे कि कोई भी आपको रोक नहीं सकेगा, कोई भी डिस्ट्रैक्शंस काम नहीं करेगा. मतलब डिस्ट्रैक्शंस मतलब क्या होता है, आप पढ़ाई कर रहे हो या आप अपने जॉब में बहुत इम्पोर्टेंट
रिसर्च प्रोजेक्ट में हो, या आप हर रोज़ जो है ऑफिस जा रहे हो और अचानक ऐसा होता है कि किसी के साथ आपका रिलेशनशिप शुरू और फिर आपको मन नहीं हो रहा है, पढ़ाई नहीं करना है, खाना भी नहीं खाना है ठीक से, उसके साथ हर रोज़ प्रॉब्लम, तो वो आपको इफ़ेक्ट कर रहा है, ठीक है, आपकी निजी ज़िंदगी में, आपके डेली लाइफ एक्टिविटीज़ में। तो वो डिस्ट्रैक्शंस होते हैं। डिस्ट्रैक्शंस वो भी है कि फिर कुछ पर्टिकुलर टॉपिक को आप सर्च कर रहे हो इंटरनेट में, फिर डाइवर्ट हो रहे हो आप दूसरा टॉपिक में, तो उसको बोला जाता है डिस्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है वो चीज़ जो आपके साथ अभी हो रहा है वो फ्यूचर में बिल्कुल 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 नहीं हो पाएगा और नहीं हो सकता, बिकॉज विल बी मच मोर मैच्योर्ड। यहाँ पे एक मैच्योर्ड वर्जन मुझे दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए बहुत डीप मीनिंगफुल कन्वर्सेशन, मतलब ओपन कन्वर्सेशन हो सकता है, ओपन वार्तालाप, मतलब पूरी तरह से खुल्लम खुल्ला बातें आप अपने पार्टनर के साथ शेयर करते हुए दिखाई दे रहे हो। एंड द रिलेशनशिप विल बी वेरी स्मूथ इन द फ्यूचर, क्योंकि कम्युनिकेशन जो है वो पूरी तरह से क्लियर होगा, और जब दोनों इंसानों के बीच कम्युनिकेशन क्लियर हो जाता है तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। यहाँ पे किसी ने तो ऐसा है कि आपके पास ऐसा कुछ सॉक्स है, ठीक है, जो लाइन 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 है, पता नहीं कैसे लग रहा है, या आपने कुछ ऐसा ट्राउजर्स या कुछ पैंट्स पहने हैं जिसमें स्ट्राइप स्ट्राइप बहुत ज़्यादा है, क्योंकि दिखा मुझे यहाँ पे। ओके, मे बी यू आर गोइंग टू गिफ्ट इट टू योर पर्सन और समवन एल्स, या आप अपने लिए परचेज करने वाले हो। सम शेड शेड नहीं, वो होता है ना स्ट्राइप स्ट्राइप, उस तरह से। ओके, ऑल राइट। आई कैन ऑल्सो सी अ स्नेक बोट। यहाँ पे एक स्नेक बोट दिखाई देता है। स्नेक बोट आर वेरी फेमस इन साउथ इंडिया, इफ़ यू हैव एवर सीन, अगर आपने देखा है तो। स्नेक बोट क्या रिप्रेजेंट करते हैं? बहुत सारे कंट्रीज़ में भी स्नेक बोट कंपटीशन होता है, लेकिन खास करके इंडिया में साउथ में होता है। स्नेक बोट ये रिप्रेजेंट करता है कि आपके लाइफ में चाहे जो भी मुश्किल हालात हो, कंपटीशन अगर है तो उसमें जीतने का संभावना सबसे ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि वहाँ पे आप अकेले नहीं होते हो, बहुत सारे लोग वहाँ पे जो है आपको हेल्प करते हैं पीछे से। सो इट इज़ लाइक दैट। तो आपको एक ना बहुत ज़्यादा एक टाइमली सपोर्ट और गाइडेंस के साथ साथ आपको ये भी आपको दिखेगा कि आपको जो मतलब हेल्प कर रहे हैं ना, आपकी मेहनत आपका जो है वो रंग इसलिए लाएगा क्योंकि एक मतलब एक इनविजिबल जैसे स्पिरिट ना आपका साथ देंगे। ऐसे बोला जाता है ना कि जंग के मैदान पे या खेल के मैदान पे अगर कोई जीतता है अपनी बुद्धि से, अपने बल से, ठीक है, अपने जो है शौर्य से, तो उसमें क्या होता है ना, भगवान की भी बहुत ज़्यादा मदद होता है वहाँ पे। सो आई कैन सी दैट द फेथ इन गॉड, ठीक है, भगवान के ऊपर भरोसा ही आपको उस जगह तक पहुँचा रहा है। यहाँ पे क्लियरली आप देख रहे हो देयर इज़ अ 3 टायर केक विथ टेडी ऑन द टॉप। सो हो सकता है कि कोई ऐसा प्लान कर रहे हैं आप, कोई आपके बर्थडे सेलिब्रेशन या कोई ऐसा मेगा सेलिब्रेशन, मेगा मतलब बहुत बड़ा सेलिब्रेशन आपके लाइफ में आने वाला है। आपके सामने कोई माइलस्टोन भी हो सकता है या ग्रेवयार्ड हो सकता है आपके घर के सामने, जो वाइट वो मुझे दिखा, ठीक है। सो इट ऑल्सो इंडिकेट्स द द डेथ ओके सिचुएशन, जहाँ पे वो बिल्कुल जो अभी चल रहा है ना आपके लाइफ में, जो आपको बॉदर कर रहा है बहुत ज़्यादा, वो बिल्कुल नहीं रहेगा। नाउ लेट मी वेरीफाई विद द हेल्प ऑफ द कार्ड्स। अभी कार्ड से हमें मालूम और चलेगा। सो लेट्स सी। सो यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में ऑफ कोर्स एंड ऑफ कोर्स क्या आने वाला है, क्या आ सकता है within a short period of time. So let's see, let's find out. Okay, universe पर guides please guide करें। I told you the sanctuary, phone number, the sanctuary, the chalice well, the flow, the creative force, the mother earth। तो यहाँ पे फ़ोन नंबर यहाँ पे इस तरह से है। एक सैंक्चुरी कहाँ होता है, सैंक्चुरी किसको बोला जाता है, पहली बात तो ये आप समझे।
सेंचुरी उनको बोला जाता है एक ऐसे जगह जहाँ पे लोग या जो भी एनिमल्स है बोलो, बर्ड्स बोलो, उनके प्रोटेक्शन के लिए, एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शन के लिए जो इंसान है उन्होंने क्या बनाया, सेंचुरी बनाया। मतलब खास करके एक ऐसा जगह जो काफ़ी अनडिस्टर्ब्ड रहे, डिस्टर्बेंस बहुत ही ज़्यादा कम, एकदम ज़ीरो, और वहाँ पे शांति से जो भी एनिमल्स आज पृथ्वी से बिल्कुल चले जा रहे हैं उनको रखने के लिए। तो यहाँ पे सेंचुरी का मीनिंग आपके लिए इस तरह से है कि इफ़ यू फील दैट यू आर नॉट इंक्लूडेड इन द ग्रुप्स, हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि लोग आपको अवॉइड कर रहे हैं, या आपका जो जितना दिन से आपका ग्रोथ हुआ है, सक्सेस हुआ है, या आप कुछ और फील्ड में चले गए, लोग आपको अवॉइड कर रहे हैं, या दे आर नॉट विलिंग टू टेक यू इन दिस ग्रुप, या पॉलिटिक्स हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम्स है, गलतफहमी है। तो यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है मदर अर्थ इज़ गोइंग टू ब्लेस यू, क्योंकि वो आपको एक सेफ जगह पे ही रख रहे हैं। और आपको ऐसा लग रहा है कि उनके साथ आपका कनेक्शन जो है क्यों नहीं हुआ, ऐसा कैसे ब्रोकन रिलेशनशिप हुआ, लोगों के साथ तो इतना ज़्यादा मतलब दर्द नहीं होता। तो ये याद ज़रूर रखें दैट मदर अर्थ इज़ ऑलवेज विथ यू, और वो आपको सेफ जगह पे ही रखेंगे। आने वाले समय में ही ऐसा भी होगा। ओके, कोई ऐसा कोर्स में भी जहाँ पे आप जाना चाहते हो, मे बी इट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन, बट उससे भी ज़्यादा ऑल्टरनेटिव जो आएगा आपके पास वो आपका लाइफ चेंज कर देगा। लेकिन वो रास्ता कभी भी आपके लिए अच्छा नहीं होगा जहाँ पे डेंजर भी हो सकता है। द ड्रैगन, ओके, नाउ देखो द 13 नंबर इज अगेन द डेथ कार्ड, द स्ट्रेंथ, द पावर, द इंटीग्रेशन, पाथ फाइंडर। यहाँ पे हमारे जीवन में मैंने आपको पहले भी कहा होगा कि वाइट भी है, ब्लैक भी है, अच्छे लोग भी होंगे, बुरे छल कपटता भी होगा, वो इंसान भी होंगे, ठीक है, क्रिमिनल्स भी होंगे, देयर विल बी साधुज ऑल्सो, ठीक है, इन द सोसाइटी यू हैव सीन। बात ऐसा है कि हमारे अंदर भी एक नेगेटिव पर्सनालिटी भी है और पॉजिटिव भी है। वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किन को फीड कर रहे हैं, किन को हम उठने की दे रहे हैं और किसको हम डोमिनेट कर रहे हैं। हमारा काम है वाइट स्पिरिट जो है, वाइट पार्ट ऑफ आवर सेल्फ, दैट इज़ हमारे जो पॉजिटिव पार्ट, उसको हम खिलखिलाए, उसको हम खाना खिलाए, ना कि इस बदमाश को जो हमें और भी नीचा लेके जा सकता है। सो आपके लाइफ में ऐसा हो सकता है, ऐसा मौका ज़रूर आएगा जहाँ पे यू हैव टू हैव होल कंट्रोल ओके ऑन योर एंगर या टेम्पटेशन, वही होता है, उसको अगर आप कंट्रोल कर सकते हैं सो यू विल हैव द अबंडेंस इन योर लाइफ। ओके, नाउ यहाँ पे क्या है, वाओ, द लेडी ऑफ द लेक। यहाँ पे जिस तरह से एक स्वॉर्ड है उसके हाथ में, 17 नंबर विच इज़ द स्टार कार्ड। इट मीन्स यू व्हाट यू नो कि जो भी आपके ज़िंदगी में इतना दिन से पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा था, हो ही नहीं पा रहा था, वो अभी जाके कुछ समय के बाद जाके वो पॉसिबल ज़रूर होगा, क्योंकि आप सत्य की तलाश करते करते उस जगह पे ज़रूर पहुंच जाएंगे। यहाँ पे आपकी नॉलेज, ठीक है, कहीं ना कहीं पे आपका कनेक्शन, नेटवर्क बढ़ जाना, ठीक है, लोगों को मदद करना, लोगों से मदद मिलना, ये कोऑपरेशन भी होगा, कोऑर्डिनेशन भी पॉसिबल होगा, एंड डेफिनेटली यू विल हैव द इमोशंस एंड द लॉजिक जो है उसको बैलेंस भी आप कर पाएंगे, और पॉपुलैरिटी के तरफ आपका जो है धीरे धीरे उसमें आप जाएंगे जहाँ पे लोग आपको जानेंगे that you are like this and you help people and you will be like a star because you will shine like a star. So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and bye.